अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि 10th क्लास का चैप्टर 2 है। अम्ल क्या होता है? अम्ल, जिसको एसिड बोलते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं मतलब उसमें क्या होता है? अम्ल होता है। साथ में क्षारक की बात कर लेते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे और क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। क्योंकि जो क्षारक है वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर होता है, उसको अगर मान लो इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, इसमें हम लिटमस लेके आएंगे तो लिटमस का जो नीला भाग है अगर वो लाल हो गया तो क्या है? अम्ल है। और अगर लाल भाग नीला हो गया तो क्या है? क्षारक है। ठीक है, याद करने के लिए इसमें अनील नाम याद रख सकते हैं हम। अनील, ऐसे अम्ल, नीसे नीला, लैसे लाल। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। तो इसका उल्टा ये करेगा, लाल को नीला कर देगा। क्षार, क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मतलब क्षारक तो है लेकिन कुछ जल में घुलते हैं, कुछ जल में नहीं घुलते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। लवण, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। मतलब जो अम्ल है, अम्ल प्लस क्षारक की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण प्लस जल, तो लवण। तो अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, अम्ल के HCl, H2SO4 ये उदाहरण होते हैं। कुछ और भी होते हैं अम्ल। ठीक है, क्षारक NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लवण क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अम्ल, क्षारक और लवण होते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक है, तो हर किसी को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ सूचक होते हैं, ठीक है, सूचक होते हैं जो क्या करते हैं, ये हमें सूचना देते हैं कि इसमें अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं सूचक, इंडिकेटर्स। सूचक वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। किसी विलयन में अम्ल है या क्षारक है, उसकी उपस्थिति को दर्शाने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक हल्दी, लिटमस। कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, तो जो ये होते हैं ये क्या करते हैं, इनके रंगों में चेंज आता है। ठीक है, कोई जैसे हल्दी पीली होती है, अगर क्षारक के साथ क्रिया करेगी तो वो लाल हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से ये हमें संकेत देते हैं कि भाई हाँ, इसमें अम्ल है या क्षारक है। तो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक ने कुछ एग्जाम्पल है ये। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक का मतलब क्या हुआ? गंध के आधार पर जो सूचना देता है उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। लौंग का तेल, प्याज का रस, है ना, तो इनकी क्या होता है? गंध चेंज हो जाती है। गंध चेंज हो जाती है तो उस गंध के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई ये अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, तो ये सूचक 3 प्रकार के होते हैं, इनको आपको याद रखना है। अम्ल व क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, कि अम्ल और क्षारक धातु से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे HCl है, Na है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Na क्या है? सोडियम, एक धातु होती है, क्रिया करी तो क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, बोले तो लवण। और कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। सेम ऐसे ही
क्षारक भी धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षारक है, जिंक एक धातु है, दोनों ने क्रिया करी तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाया और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि अम्ल और क्षारक धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। और लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस देते हैं। कई बार पूछ लेता है कि अम्ल और क्षारक, या अम्ल पूछ लिया या क्षारक पूछ लिया, धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, इस बात के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पोप टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पोप टेस्ट। एक परख नली होती है, उसमें कुछ अम्ल भर दिया, ठीक है, अम्ल भर दिया इसके अंदर और इसमें कुछ धातु के टुकड़े डाल दिए, है ना। अब इसमें से, क्योंकि इसमें अम्ल भरा हुआ है और इसमें धातु के टुकड़े डाल दिए, भाई अम्ल भरा हुआ है, धातु के टुकड़े डाल दिए, तो हमको पता है ना कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो अब निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है तो वो निकलेगी बाहर, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम, ऐसे साबुन के बिलियन में, साबुन का बिलियन है मतलब पानी है साबुन का, उसमें छोड़ देते हैं। फिर उन गैस से क्या बनेंगे, यहाँ पे बुलबुले, ये बुलबुले खा जाएंगे, ऊपर उठ के जाएंगे, इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे, तो ये जो बुलबुले हैं ये फट फट, कैसे, फट फट की ध्वनि के साथ में फूटेंगे। अगर फट फट की ध्वनि के साथ फूटते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन है। और फट फट की ध्वनि नहीं आती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो फट फट की ध्वनि आ गई, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकली, यहाँ पे आई, बुलबुले बने, बुलबुले के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। जलती हुई मोमबत्ती पास में लाएंगे तो क्या होगा, वो फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। इसे कहते हैं पोप टेस्ट। कई बार एग्जाम में आता है कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, इसकी पुष्टि कीजिए कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, इसको सिद्ध कीजिए। तो क्या करते हैं, पॉप टेस्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पॉप टेस्ट होता है, भाई पॉप टेस्ट क्या होता है, ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है अपना पॉप टेस्ट। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखो HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Na2CO3, Na क्या है, धातु, CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो हो गया ना धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके क्या देता है, लवण, NaCl, H2O और CO2। ये लवण है, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल और CO2 गैस देता है। चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर होता है खड़िया, जो पहले ना वाइट वाइट सी आती है कि जो पहले कच्चे मकानों को पोते थे, उससे खड़ी से वो होती है खड़ी, संगमरमर, सब ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। तो एग्जाम आ जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप लिखिए, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर, या ऐसे आ जाए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसके रूप है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण व जल देता है। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। HCl अम्ल है, क्षारक NaOH है, दोनों ने क्रिया करी, NaCl लवण बन गया और H2O जल बन गया। NaCl लवण, सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, ठीक है। और लवण, तो लवण को कुछ लोग ना लूण कह देते हैं, तो लूण, लवण, नमक सब NaCl ही होता है, ठीक है।
अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु है और ऑक्सीजन है, उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CuO Cu कॉपर और ये ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो बन गया कॉपर क्लोराइड जो कि लवण है और ये क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाने पर लवण व जल बनता है। क्या बनता है, लवण व जल बनता है अधात्विक। CaOH2 क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधात्विक ऑक्साइड है, दोनों क्रिया करें तो CaCO3 लवण प्लस H2O बन गया। ये कुछ पात्र है, दो पात्र है, इसमें अम्ल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। इसमें अम्ल भरा हुआ है और अम्ल के अंदर जल को डाल रहे हैं, इसमें जल भरा हुआ है और जल के अंदर अम्ल को डाल रहे हैं। तो कौन सी प्रक्रिया सही है, अम्ल में जल को डालना चाहिए या जल में अम्ल को डालना चाहिए? तो पहले देखिए, अम्ल और जल के मिलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है जो कि खतरनाक भी हो सकती है। तो जल और अम्ल मिलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, उसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो ये अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी जिसके कारण ये उफन कर ऊपर आ सकता है, हम जल सकते हैं या फिर पात्र टूट सकता है गर्मी के कारण। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा जल में अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके जल को डालते रहेंगे, है ना, और अम्ल इसमें से हल्का हल्का डालते रहेंगे, इस प्रकार से मिलाना चाहिए। तो कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना पीएच स्केल। अपन जानते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और अम्ल है कि क्षारक है इस बात का पता हम सूचक से लगा सकते हैं, लेकिन कोई अम्ल कितना अम्लीय है, कोई क्षारक कितना क्षारीय है, इस बात का पता सूचक से नहीं लगता है। वो सिर्फ ये है कि भाई हाँ इसमें अम्ल है या इसमें क्षारक है, लेकिन कोई अम्ल कितना अम्लीय है, कोई क्षारक कितना क्षारीय है, ठीक है, ये पता हमें नहीं चलता है। जैसे ये पेन है, भाई ये मेरी उंगली से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है इसका पता हमें चलेगा स्केल से। तो अम्ल कितना अम्लीय है, क्षारक कितना क्षारीय है, उसका पता करते हैं पीएच स्केल से। तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में H+ देते हैं, H+ ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक उस हिसाब से अम्ल की प्रवृत्ति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। H+ कम होगा इसका मतलब OH- ज़्यादा होगा, OH- ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो एक स्केल होता है, इसमें 0 से 14 तक मान होते हैं, बीच में 7 होता है। देखिए इसमें ये लाइन है जो ये दो भागों में डिवाइड कर रही है, ऊपर नीचे। ऊपर जो है ये H+ है, नीचे जो है वो OH- है। तो देखिए जैसे हम यूँ जाते हैं तो OH- बढ़ता है और यूँ जाने पर H+ बढ़ता है। 7 पर देखो आप, यहाँ पे जितना H+ है उतना ही OH- है, मतलब जितना H+ है उतना ही क्या है, OH- है। इसका मतलब ना तो यहाँ पे अम्लीय होगा ना यहाँ पे क्षारीय होगा, क्योंकि दोनों की मात्रा सेम है। तो इसको बोलते हैं उदासीन। ये कैसा होगा, उदासीन, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, उदासीन होगा, ना हंस रहा है ना रो रहा है, कैसा है, उदास है।
तो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो क्या है उदासीन। तो 7 अगर किसी पदार्थ के विलयन के pH का मान 7 है, इसका मतलब वो उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। ओके, 7 से नीचे जाने पर देखो H+ बढ़ रहा है, इसका मतलब अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रवृत्ति भी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि H+ बढ़ता है। अगर 7 से आगे जाए तो OH- बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर जाने पर क्षारीय बढ़ता है, मतलब क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, ये हो गया अपना pH स्केल। इस पार्ट में अपन यहाँ तक पढ़ेंगे, और इसके आएगा जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।